बच्चों, आज हम कुमार संभवम महाकाव्य के पंचम सर्ग के 9वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। तो इस श्लोक में पार्वती का तप के अनुरूप जटाओं को धारण किए जाने का वर्णन है। श्लोक देखिए। यथा प्रसिद्धे मधुरम शिरोरुहै जटाभि अप्येव अभूत तदाननम न षट्पद श्रेणिभिः एव पंकजम सशैवला संगम अपि प्रकाशते। यथा अर्थात जैसे, प्रसिद्धै अर्थात सुंदर, सुसज्जित, मधुरम सुंदर, शिरोरुहै केशों से, जटाभि अर्थात जटाओं से भी, अपि अर्थात भी, अभूत इस प्रकार से, तदाननम उसका मुख, न षट्पद श्रोणिभिरेव षट्पद अर्थात भौरों की श्रेणी से, कम पंकजम अर्थात कमल, सशैवला संगम अपि प्रकाशते प्रकाशित होता था, सिबार से युक्त होकर भी प्रकाशते प्रकाशित होता था। तो तदाननम उसका जो आनन है, उसका जो मुख है, वो प्रसिद्धई सुसज्जित, पहले बिल्कुल सुसज्जित, जो उसकी सखियां थी वो उसको सुसज्जित किया करती थी। तो पार्वती का मुख प्रसिद्धई सुसज्जित, शिरोरिहे केशों से, यथा जैसे, मधुरम यानी सुंदर, अभूत यानी था, तो पहले केशों से सुंदर था, जटाभि अपि और जटाओं से भी, एवं इस प्रकार, पंकजम कमल, षट्पद श्रेणी भी, भौरों से एव ही ने नहीं, तो भौरों से नहीं, सशैवला संगमम सिवार से युक्त होकर के भी प्रकाशते प्रकाशित होता है। तो पंकजम षट्पद श्रेणी भी एव न प्रकाशते, उस पार्वती का मुख जिस प्रकार सजे हुए केशों से सुशोभित लगता था, उसी प्रकार से जटाओं से भी सुंदर प्रतीत होता था। जो कमल का पुष्प है वो केवल षट्पद श्रेणी भी अर्थात भ्रमर की पंक्तियों से ही न प्रकाशते सुशोभित नहीं होता, सशैवला प्रसंगम अपि प्रकाशते शिबार के साथ भी सुशोभित होता है। श्लोक देखिए। यथा प्रसिद्धै मधुरम शिरोरुहै जटाभिर अप्येव अभूत तदाननम, तो जो उसका मुख था, उस पार्वती का मुख था, जिस प्रकार से शिरोरुहे जिस प्रकार सजे हुए केशों से सुशोभित लगता था, उसी प्रकार जटाभि जटाओं से भी बहुत सुंदर प्रतीत होता था। यहाँ पे उपमा दी है कि कमल का पुष्प नरपद पंकजम यानी कमल का जो पुष्प है वो भौरों की पंक्तियों से ही सुशोभित नहीं होता है, अपितु सशैवला संगम अपि प्रकाशते सिबार के साथ भी सुशोभित होता है। तपस्या का आचरण करने से पूर्व पार्वती के बाल जैसे पुष्प आदि अलंकरणों से सुसज्जित होने पर सुंदर लगा करते थे। जटाओं को धारण कर लेने पर भी उसके सौंदर्य में कोई कमी नहीं आई, जैसे पहले थे वैसे आज भी हैं, क्योंकि उनका जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो ही इतना आकर्षक और मनोहर था कि उसे सजाने के लिए किसी बाह्य अलंकार व साधनों की आवश्यकता नहीं थी। अतः पार्वती का सौंदर्य इन जटाओं को धारण कर लेने से कुछ न कुछ वृद्धि को ही प्राप्त हो रहा था। वस्तुतः मनोहर आकृतियों के लिए कौन सी वस्तु अलंकार नहीं हुआ करती, जैसे कमल का फूल केवल भ्रमरों से ही सुशोभित नहीं हुआ करता है, अपितु सिबार से युक्त होने पर भी उतना ही मनोहर प्रतीत होता है। यहाँ पर जो जटावी शब्द है वो
जिन केशों को काटा छाटा नहीं जाता वो क्या कहलाती हैं? जटाएं, तथा जो स्वाभाविक रूप से बढ़ती रहती हैं। वस्तुतः पार्वती का स्वाभाविक सौंदर्य जटाओं को धारण कर लेने पर भी पूर्ववत ही बना रहा, क्योंकि जो मनोहर आकृतियों के लिए सभी वस्तुएं अलंकार बन जाया करती हैं। उनकी जो ये है वो कालिदास की जो एक प्रसिद्ध सूक्ति है कि किमि भी मधुराणाम ना कृतिनाम, ये जो है अभिज्ञान शाकुंतलम में, उससे इसकी साम्यता बिल्कुल बैठती है। संस्कृत व्याख्या देखिए। तदाननम अर्थात उसका मुख, पार्वती मुखम, पार्वती बदनम, प्रसिद्धई विख्यातई शिरोरिवै केशै यथा येन प्रकारेण मधुरम मनोहरम जटाभि अपि जटासटाभि अपि एवं इत्थम अभूत बभूव पंकजम कमलम षटपद श्रेणिभिः भ्रमर पंक्तिभिः एव नैव शोभते किंतु परम सशैवला संगम अपि शैवाल संपर्क संयुतम अपि प्रकाशते अर्थात सुशोभते।